श्वेता नाम की एक लड़की थी। उसकी उम्र थी 22 साल और कंजोर नाम के शहर में जॉब करती थी। शहर में किराए के मकान में अकेली ही रहती थी। उसके घर वाले गांव में रहा करते थे। श्वेता का रोज शहर के हाईवे वाले रोड से जॉब से घर का आना जाना रहता था। एक रात को श्वेता जॉब से देरी से आती है। रात को जब वो हाईवे वाले रोड से आ रही होती है, सुमसाम सड़क पर चलते हुए वो देखती है कि कुछ लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। वो लड़के बिल्कुल नशे में होते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहे होते हैं। हे भगवान, कितने गंदे लड़के हैं! शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे हैं और कितनी बुरी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो इन्हें चोट आ सकती है। फिर श्वेता देखती है कि वो लड़के नशे में गाड़ी उसी की तरफ घुमा रहे हैं। गाड़ी श्वेता की तरफ ही आ रही थी। लड़के इतने होश में नहीं थे कि वो ये देख पाते कि कोई गाड़ी के सामने है। उनका अब गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता और गाड़ी श्वेता को टक्कर मार देती है। श्वेता का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी सड़क के कोने में जाकर ठुक जाती है, जिसकी वजह से उन लड़कों को भी बहुत चोट आती है। श्वेता की एक्सीडेंट में ही मौत हो जाती है। सुबह जब उस हाईवे पर पुलिस घूम रही होती है तो वो देखती है कि एक गाड़ी सड़क के कोने में ठुकी हुई है। ये देखकर पुलिस वाले आपस में बात करने लगते हैं। लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अंदर ये 3-4 लड़के भी बैठे हैं और गाड़ी में कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। लगता है कि एक्सीडेंट शराब के नशे में धुत होने की वजह से हुआ है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। देखते हैं कि इस सड़क पर और क्या क्या सुराग मिलते हैं। वो दोनों पुलिस वाले उस सड़क पर थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें सड़क पर श्वेता की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसका शरीर खून से पूरा लिपटा पड़ा था। ये देखो, ये लड़की की लाश। लगता है कि इसका उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर ये लड़की है कौन? कहाँ रहती है? नाम क्या है इसका? ये देखो, वहां सड़क के कोने में वो बैग शायद इसी लड़की की लगती है। फिर दोनों पुलिस वाले उस बैग से उस लड़की के बारे में कुछ ढूंढने लगते हैं। उनको श्वेता का आई कार्ड मिलता है, जिससे उसका नाम और घर का पता मिलता है। अच्छा, तो इस लड़की का नाम श्वेता है। फिर पुलिस वालों ने श्वेता का घर का पता नोट कर लिया। अब हमें श्वेता की मौत की खबर इनके घर वालों को देनी पड़ेगी। जब पुलिस वाले श्वेता के घर पहुंचते हैं तो मकान मालिक उनसे कहता है कि श्वेता का घर वाला कोई रहता ही नहीं है। उसके घर वाले तो गांव में रहते हैं। वो यहाँ अकेली रहती थी, जॉब करती थी, जॉब से सीधा घर आती थी। ये सुनकर कि श्वेता के घर वाले वहाँ नहीं रहते, पुलिस वाले इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं करते। उसी रात को जहाँ श्वेता की मौत हुई थी, वहाँ एक डायन बैठी हुई थी। वो श्वेता की आत्मा थी, जो एक्सीडेंट होने के बाद शरीर से निकलकर डायन बन गई। मेरी मौत उन लड़कों की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। मुझे रात को इस शहर में जो भी मिलेगा, मैं उसे मार दूंगी। इतना कहकर डायन रात को पूरे शहर का चक्कर लगाने लगती है। डायन अब रोज रात को आया करती और उसे जो भी शहर में रात को शराब पीता हुआ मिलता, उसे मार देती। चूंकि वो शहर था, इसलिए वहाँ ज्यादा लोग शराब पिया करते थे और उन्हें डायन मार दिया करती थी। पुलिस के पास इस हादसे की कंप्लेंट्स ज्यादा आने लगी, तो पुलिस भी चिंता में पड़ गई कि आखिर यह कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस को ये तो समझ में आ रहा था कि कत्ल सिर्फ उसी का हो रहा है जो शराब पीता है। पूरे शहर में ये बात फैल गई। लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, पर एक ऐसा इंसान भी था जिसका इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे इस बात का कोई डर नहीं था, और वो था श्वेता के घर का मकान मालिक। एक बार श्वेता के घर का मकान मालिक रात को अपने घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। अरे भाई वाह, आज तो मैं जमकर शराब पीऊंगा, मजा आ जाएगा। आज तो बीवी भी घर पे नहीं है। मकान मालिक शराब की बोतल खोल ही लेता है कि तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। ऐसे लगता है जैसे पीछे कोई खड़ा हो। मकान मालिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है। वो देखता है कि एक डरावनी डायन उसके पीछे खड़ी हुई है। डायन ने मकान मालिक के कंधे पर हाथ रखा। मकान मालिक ये देखकर बहुत डर गया। इससे पहले कि वो चिल्लाता, डायन ने उसके सर पर शराब की बोतल दे मारी और मकान मालिक मर गया। फिर डायन वहां से चली गई।
सुबह पुलिस ने जब मकान मालिक की लाश देखी तो वो भी डर गए। अब ज्यादा पुलिस वाले वहां पर तैनात हो गए थे। अब तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही शहर के लोग मरते रहे तो शहर की आबादी खत्म हो जाएगी। हाँ, उपाय तो बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। ऐसे हादसे शहर में बढ़ते ही जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, रात को शहर में एक तांत्रिक बुला लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर ये मांजरा है क्या। वो दोनों पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। एक रात को शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाकर उसे सारी बात बताते हैं और एक गली में उन्हें बिठाकर उनके सामने नकली शराब की बोतल रख देते हैं ताकि मारने वाले को लगे कि वो आदमी शराब पी रहा है, और अगर वो उस पर हमला करे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर शहर में कत्ल कौन कर रहा है। तांत्रिक वहीं गली में बैठकर अपना तंत्र मंत्र का सामान अपने झोले में रखकर तैयार रहता है और अपने सामने शराब की बोतल रख देता है। वो डायन वहीं शहर की गलियों में घूम रही होती है। तभी उसकी नजर उस तांत्रिक पर पड़ती है। अरे वाह, मिल गया मुझे अपना शिकार। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार दूंगी। जो भी शहर में शराब पिएगा मैं उन सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन उस तांत्रिक को मारने उसके पास चली जाती है। डायन धीरे से उस तांत्रिक के पीछे आती है। तांत्रिक को डायन के आने की आहट सुनाई पड़ जाती है। जैसे ही डायन उसके कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, तांत्रिक अपने झोले में से पवित्र जल निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। पवित्र जल पड़ते ही डायन को जलन होने लगती है और वो बहुत जोर जोर से दर्द में चिल्ला उठती है। तांत्रिक मौका देखकर जादू टोने वाली रस्सी से उस डायन को बांध लेता है और अपने सामने बिठा देता है। बता डायन, तू यहाँ क्यों आई है? क्यों शहर की गलियों में घूमती रहती है? क्यों लोगों को मारती है? बता वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बताती हूँ। मैं मरने से पहले श्वेता नाम की लड़की थी। मैं जॉब से घर हाईवे के रास्ते से आती थी। एक रात को कुछ लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने नशे में गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं डायन बन गई। अब मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं रात को इन शहर की गलियों में घूमती रहती हूँ ताकि जो कोई आदमी मुझे शराब पीता हुआ मिले मैं उसे मार दूं, ताकि वो कभी शराब के नशे में किसी और का नुकसान न कर पाए। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। तुम इस शहर में जो बदलाव लाना चाहती हो वो अच्छी बात है, पर तुम इसे गलत तरीके से बढ़ा रही हो। मैं इस बदलाव को लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम इस शहर में कभी वापस नहीं आओगी। तुम ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। वादा करो। ये सुनकर वो डायन खुश हो जाती है और उस शहर से गायब हो जाती है। सुबह होते ही तांत्रिक पुलिस वालों को डायन की सारी बात बता देता है। पुलिस वाले भी इस समस्या को समझते हैं और सरकार से इस बात की अपील करते हैं। फिर सरकार पूरे देश में शराब को बैन कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी शराब नहीं पीता और शहर में एक्सीडेंट के हादसे भी कम होने लगते हैं।